खुश मत होइए, है ना। तो सिंपल सी बात है, जो 60 से 70% एडिशनल कॉस्ट है ये आपकी जेब से निकाली जाती है। अब बात आती है नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है साहब। नेटवर्क मार्केटिंग में ना आपको नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर मिलेगा, ना CNF एजेंट, ना सुपर स्टॉकिस्ट, ना होलसेलर, ना रिटेलर, और ये जो सारे लोग हट जाएंगे उसके बाद सीधा नेटवर्क के थ्रू आपके घर पे प्रोडक्ट पहुंचेगा, आपके घर पे प्रोडक्ट पहुंचेगा। और ये 60 से 70% एडिशनल कॉस्ट का क्या होगा, इसका एक सिंपल सा फंडा, ये धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपनी लेवल्स अचीव करेंगे तो ये आपकी इनकम में तब्दील हो जाएगी। अब बात आती है जेपोल केटी की। अब आप सोच रहे होंगे कौन आदमी आ गया एकदम, तो अब मैं आपको बताता हूँ ये कौन है। बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। तो जेपोल गेटी दुनिया के पहले इंसान हैं जो मिलीनियर बने या करोड़पति बने, ठीक है। अब आपको ये बात समझ में आ गई। अब ये क्या कहते हैं वो भी समझ लीजिए। जेपोल गेटी कहते हैं कि अगर आप एक इंसान से 100 रुपए लेते हैं तो उससे कई गुना बेहतर है कि आप 100 लोगों से 1-1 रुपया लें। अब साहब करोड़पति आदमी है तो कुछ तो सही कहा होगा, ऐसे ही तो नहीं कह दिया होगा। इसका रीजन क्या है वो भी बता देता हूँ। इसका एक सिंपल सा रीजन है, अगर वो एक इंसान जिससे आप 100 रुपए लेते हैं वो छोड़कर चला गया तो आप सड़क पे आ जाएंगे। लेकिन अगर आप 100 लोगों से 1-1 रुपया लेते हैं, उनमें से 5-7 लोग 10 लोग चले भी गए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 90 रुपए फिर भी आपको आ रहे हैं। तो अब इस लाइन का आपके बिजनेस में मतलब क्या है वो समझिए। अगर आप पिछले कई सालों से सिर्फ एक इनकम के भरोसे बैठे हैं, सिर्फ एक इनकम के भरोसे अगर आप बैठे हैं, तो मैं आपको दोस्त अवेयर करना चाहूँगा, ये बताना चाहूँगा कि पिछले 1-1.5-2 साल के अंदर आपने कई लोगों को बर्बाद होते हुए देखा होगा जो एक इनकम के भरोसे बैठे थे। जो कोविड-19 में आपने कई लोगों को देखा होगा। तो आपको कहीं ना कहीं ज़रूरत है, अगर आप पहली इनकम कमा रहे हैं तो आपको दूसरी तीसरी इनकम का सोर्स बनाने की ज़रूरत है ताकि आपकी फैमिली सिक्योर हो सके। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं आपको पहली इनकम बनाने की ज़रूरत है ताकि आप अपना खर्चा खुद उठा सकें। नॉलेज हो सकता है जो आपके पड़ोस के दोस्त अंकल रिश्तेदार के पास हो, मैं इस लाइन को बदल रहा हूँ, हो सकता है उनके पास नॉलेज हो, लेकिन ज्ञान होना और सही ज्ञान होना दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। ज्ञान होना और सही ज्ञान होना दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। वो आपको बताएंगे हमने भी प्रोडक्ट खरीदे थे, हम भी किसी कंपनी में गए थे साहब, हमने भी किया था, हमारे दोस्त के भाई के पापा के लड़के के चाचा ने किया था, ये वो आपको ज्ञान देंगे। लेकिन ये ज्ञान होना और सही ज्ञान होना दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। दिक्कत क्या है, हम इस इंडस्ट्री के अंदर नॉलेज जो है वो नॉलेज लेने चले जाते हैं उन लोगों से जो इस बिजनेस के बारे में जानते ही नहीं है। मान के चलिए आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप क्या सचिन तेंदुलकर से पूछने जाएंगे मैं डॉक्टर के